लेवल हंटिंग आर्चर जमीन पर लेट गया और अपने घायल होने को विस्मय से देख रहा था। हाथ ठीक हो गया, दर्द असहनीय था, लगभग भयानक। वो कई बार बेहोश हुआ, लेकिन वो इससे उबर गया। उसे याद करते हुए उसे जंगली लोगों के दिलों को इकट्ठा करने की जरूरत थी। कुत्ते और उसका सामान लेने के लिए खेत में बूढ़े आदमी के पास जाएं। 80 तांबे का इनाम। आर्चर ने आखिरकार उठने का फैसला किया। उसने अपना चाकू निकाला और लूटपाट शुरू कर दी। 1 घंटे बाद उसने संग्रह करना समाप्त कर दिया, सब कुछ, और उसे अपने आइटम बॉक्स में संग्रहित किया। उसे उस छोटे शावक की याद आई जो कुत्ते थे। चक्कर लगाना, उसने इधर उधर तलाश करना शुरू किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। उन्होंने कहा, इसे मौका मिलने पर यह भाग निकला होगा। सोचा, अब इस पर ध्यान न देना उचित है। लड़ाई के दौरान आर्चर को उत्साहजनक अनुभव हुआ, समतल होने की अनुभूति। उसने अपने आइटम बॉक्स से एक दिल निकाला और उसे खा लिया। शेष 22 को निगलने के बाद अन्य डकार उसने पूरी तरह भरा हुआ महसूस करते हुए कहा। वह बैठने के लिए एक लट्ठा ढूंढकर साफ सफाई में आराम करने का निर्णय लिया। उसका स्टेटस चेक करते समय स्थिति अनुभव 100/1000, स्तर ऊपर, 13 से ज्यादा, एसपी 32, मनः 920/1180। आर्चर इस बात से आश्चर्यचकित था कि उसने कितनी जल्दी बराबरी कर ली, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा समतल होगा, ऊपर धीमा हो जाएगा। उसे मारने से उसे 4750 अनुभव अंक प्राप्त हुए थे। भूत पहले जंगली कुत्ते की खोज पूरी कर रहे थे और दिलों को खा जाना। इसमें भूतों के 1050 अनुभव, 1500 के अनुभव शामिल थे। जंगली कुत्ते और दिल खाने से 2200। स्तर बढ़ने के साथ उन्होंने अपने स्टेट पॉइंट वितरित किए, इसलिए उन्होंने एचपी और प्रत्येक को 9 अंक आवंटित किए। मन, ताकत और संविधान में से प्रत्येक के लिए 4 अंक और अन्य आंकड़ों के लिए 2। एचपी 300 390 से ज्यादा, मन 1180 1450 से ज्यादा, शक्ति 105 145 से ज्यादा, संविधान 80 120 से ज्यादा, सहन शक्ति 110 130 से ज्यादा, करिश्मा 300 320 से ज्यादा, खुफिया 110 130 से ज्यादा। जैसे ही उसका हाथ पूरी तरह से ठीक हो गया, आर्चर उठ खड़ा हुआ। लकड़ी का लट्ठा। उसने बूढ़े आदमी के खेत की ओर अपना रास्ता बनाया। यात्रा में उन्हें कुछ घंटे लगे। जंगल से बाहर निकलते ही उसने देखा कि वो पहले से ही था। दोपहर और दूर के खेत की ओर चल दिया। जब आर्चर दरवाजे पर पहुंचा तो उसने दस्तक दी। नक्शे कदम दूसरी ओर से सुना गया और साथ में एक युवा महिला भी थी। हरे बाल और चमकदार नीली आंखों ने दरवाजा खोला और देखा। हतप्रभ, ओम क्षमा करें, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? उसने एक स्वर में पूछा। हैरान करने वाली अभिव्यक्ति। आर्चर ने लड़की की ओर देखा और उत्तर दिया, मैं यहाँ देखने आया हूँ। इनाम के लिए तुम्हारे पिता जंगली कुत्तों का निपटारा कर दिया गया है। साथ उसकी बातें पहुंचते ही उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसके कान, और फिर उसने उस पर लाल रंग के धब्बे देखे। उसके शरीर पर लेप लगाया। वो जल्दी से घर में वापस चली गई। 2 से कम में कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी बाहर आया और चीजों को देखता रहा। झुकी हुई आंखें। ओह, तो तुम मरे नहीं हो लड़के, और कहाँ है उनके निधन का प्रमाण? हाँ, मैं कब्र के पार से तुम्हें परेशान करने आया हूँ। हाँ, आर्चर ने प्रस्तुत करने से पहले व्यंग्यात्मक ढंग से उत्तर दिया। सबूत के तौर पर एक जंगली कुत्ते के शव के साथ बूढ़ा आदमी। इसे दोबारा दूर रखने से पहले बूढ़ा व्यक्ति संतुष्ट लग रहा था और उसने सिर हिलाया। आर्चर ने देखा। बूढ़े आदमी पर वापस आया और पहले व्यंग्यात्मक ढंग से हंसा। कह रहा है, मैंने तुम्हें सबूत दिखा दिया है, मेरी चांदी कहाँ है? बूढ़ा व्यक्ति क्षण भर के लिए स्तब्ध दिखाई दिया, अपना सिर हिलाते हुए और आर्चर की ओर एक थैली उछालते हुए। यहाँ। लड़का, बहुत अच्छा। आर्चर ने बैग और कागज पकड़ लिया और उन्हें अंदर रख दिया। बूढ़े को विदाई देने से पहले उसका आइटम बॉक्स, साथ उद्देश्य, उसने अपने कदम जंगल की ओर वापस खींच लिए। प्रवेश द्वार, जहां से जाने वाली सीधी सड़क का अनुसरण किया जाता है। वासिया शहर। जैसे ही वो चला, उसकी नजर आसपास के वातावरण पर पड़ी। एक ऊंचे पेड़ की तलाश जो उसे सुविधाजनक बना सके। सड़क की ओर देखने वाला बिंदु एक को देखकर वो उस पर चढ़ गया, एक बंदर की तरह, और धैर्यपूर्वक एक मजबूत शाखा पर बैठ गया। तुलेला और उसके समूह के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। जब वो प्रतीक्षा कर रहा था, उसने पाया कि वो अपने विचारों में खोया हुआ है। पिछले आर्चर के पहले के फ्लैशबैक का अनुभव करना जिंदगी। फ्लैशबैक, यह कोई रहस्य नहीं है कि पहले कुछ लोगों ने उससे प्यार किया और उसकी परवाह की अपने जीवन के वर्षों तक, लेकिन जब वो बड़े हुए तो उन्होंने ना दिखाया लड़ाई या शिकार में रुचि, लेकिन किताबें। उसके माता पिता उससे दूर रहने लगे और उसे धमकाने लगे, और उसकी माँ लाका ने उसे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया और उसकी ओर से आंखें मूंद ली। उसने अपने बड़े भाई बहनों से मारपीट की। आर्चर पुस्तकालय में छुप गया और पढ़ने लगा। केवल व्यक्ति वो एला ही थी जो हमेशा किसी के साथ खुलती थी उसका पक्ष। उसके लिए उसे जंगल लिंक से लड़ना पड़ा, जो मजबूत नहीं था लेकिन तेज था। एक बार लड़ाई शुरू होने पर उसने कुछ प्रहारों को रोका, लेकिन बिल्ली को
वो बहुत तेज था और जानवर ने उसके चेहरे पर वार कर दिया। इससे वो पीछे की ओर उड़ गया और उसके सिर पर जोर से चोट लगी। अपने पिता को इसमें शामिल होने के लिए मजबूर किया और जानवर को मार डाला। आर्चे की जगह उस भयावह दिन के बाद से पीड़ा बढ़ती गई। आर्चे के भाई बहनों ने उससे भी अधिक पीड़ा पहुंचाई पहले, और उसकी मां उसके प्रति उदासीन रहती थी। कष्ट। निर्णायक लड़ाई के 6 महीने बाद आर्चर का स्वास्थ्य खराब हो गया। लगातार ब्लैकआउट, नाक से खून आना और दौरे पड़ना, चक्कर आना स्थिति बिगड़ने का संकेत बन गया। स्थिति। एक दिन वो कोमा में पड़ गए, जिससे एक रहस्य पैदा हो गया। उसके आसपास के लोग उसे उसके अपने उपकरणों पर छोड़ दिया गया। सप्ताह बीत गए। जैसे एला ने उसकी देखभाल करना, उसकी जरूरतों को पूरा करना शुरू कर दिया। जब भी उसे मदद की जरूरत होती, अंततः दोनों आर्चर की मृत्यु हो गई, लेकिन केवल एक की। उनकी मृत्यु के बाद किसी तरह पृथ्वी को यहां लाया गया। फ्लैशबैक खत्म। गर्जन। एक दहाड़ ने शांति को तोड़ दिया, जिससे आर्चर जाग गया। वह आसपास छान मारा, लेकिन तुरंत कुछ पता नहीं चला दृश्यमान। उसने अपनी बाहें फैलाकर उसे झटकने का प्रयास किया। नींद के अवशेष। दहाड़ एक बार फिर गूंज उठी, फिर भी उसने उसे खारिज कर दिया। उतरने पर एक झटके के साथ शाखा से छलांग लगाने का निर्णय लेना। अचानक एक चेतावनी उसके भीतर से गुजरी, एक संकेत। आसनाक्रमण। तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए वो ठीक समय पर एक विशाल व्यक्ति का सामना करने के लिए मुड़ा। पूंछ उसकी ओर तेजी से बढ़ रही है। सहज रूप से उसने अपनी भुजाएं ऊपर उठा दी, खुद को बचाने के लिए, लेकिन प्रभाव ने उसे घायल कर दिया। विपरीत दिशा में एक पेड़ के तने से टकराकर जमीन पर गिरना। जैसे ही वो वहां लेटा, उसका दिमाग लड़खड़ाने लगा और शरीर में दर्द होने लगा। आर्चर ने अपनी नजर उठाकर एक जानवर को देखा। डायनासोर अभी भी विशिष्ट भिन्नताओं द्वारा चिन्हित है। एक डायनासोर, उसने खुद से कहा। यह अपने पृथ्वी समकक्ष की तुलना में अधिक चुस्त, शेखी बघारता हुआ लग रहा था। लंबे पैर और हल्का कवच। इसने उस पर आरोप लगाया, लेकिन आर्चर ने कुशलतापूर्वक ब्लिंक को चकमा दे दिया। तुरंत वो गायब हो गया, अपनी मूल स्थिति से, और फिर से पीछे प्रकट हो गया। जानवर अवसर का लाभ उठाते हुए उसने 2 शक्तिशाली शून्य को उजागर किया। उस पर विस्फोटों ने प्राणी पर प्रहार किया, जिससे वो मर गया। रुको, आओ। आर्चर ने फुफकारने से पहले कॉस्मिक तलवार फेंकी। इस पर तेजी से उसके आरोप से बचते हुए उसने उसे काट डाला। जीव का मांस, जिससे खून निकलने लगा। जानवर बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। पहुंचना। माथे से पसीना बहाते हुए आर्चर ने डायनासोर की तरह निरीक्षण किया। वो प्राणी जिसने अचानक उस पर हमला कर दिया था। आर्चर ने उसकी ओर रुख किया, अपनी तलवार को खारिज कर दिया और वापस ले लिया। उसके आइटम बॉक्स से उसका चाकू उसने काटना शुरू कर दिया। जांचने से पहले प्राणी का हृदय, ये सबसे बड़ा था उसने अब तक इसका सामना किया था, जिसने उसे इसे निगलने के लिए प्रेरित किया। 5 मिनट के बाद हृदय पूरी तरह से भस्म हो गया और आर्चर ने उसकी स्थिति की जांच की। अनुभव S00 1000। SP 01 से ज्यादा को हराने से आर्चर को 600 का अनुभव प्राप्त हुआ। डायनासोर प्राणी और एक अतिरिक्त 100 इसके हृदय का उपभोग करने का अनुभव वो लगभग था। जब उसने एक परिचित आवाज सुनी तो वो फिर से ऊपर जा रहा था। पीछे, तुम क्या कर रहे हो लड़के? तलेला की आवाज गूंजी। आर्चर ने पीछे मुड़कर देखा तो वो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। वह मुस्कुराहट लौटाई और उत्तर दिया, कोई अजीब जानवर मुझ पर हमला किया। तलेला ने सिर हिलाया और अपने साथियों का परिचय दिया जिनके पास था। उसके साथ जुड़ गया। वहां पर शेर डेमी ह्यूमन डेरियस है, 2 शूरवीर रेडिन और फेयर है, मरहम लगाने वाला है सीसिलिया, और जादूगर नोवियस है। जैसे ही आर्चर ने उन्हें देखा, उसने देखा कि वे जुड़वा थे। थका हुआ लग रहा था, मरहम लगाने वाले को पसीना आ रहा था, और बड़ा आदमी हाल की घटनाओं से अप्रभावित लग रहे थे। डेमी ह्यूमन सो जाने के कगार पर दिखाई दिया किसी भी समय। हालांकि तालेला पूरी तरह से लग रहा था सामान्य, बिना किसी शिविर से लड़ने के संकेत के भूत। आर्चर, तलेला ने उसे संबोधित किया। उन सब की नजर खून से लथपथ उस पर पड़ी। लड़के ने जादूगर को पूछने के लिए प्रेरित किया, तुम क्यों हो अब और भी अधिक खून से लथपथ? आर्चर ने नीचे अपने शरीर की ओर देखा। उसे एहसास हुआ कि वह वही है। सचमुच एक बार फिर खून से लथपथ हो गया। उसने हंसते हुए कहा, ठीक है। चीजें थोड़ी गड़बड़ हो गईं। उसकी भयानक हंसी से परेशान होकर हर कोई उसे घूरने लगा। सोच रहा था कि उसके मन में क्या चल रहा है। ये था जादूगर जो उसके पास आया। छोटे लड़के, क्या तुम शुद्ध मंत्र सीखना चाहोगे? वह पूछा गया। आर्चर ने उस आदमी को घूरकर देखा, जिससे हर कोई चिंतित हो गया। जवाब देने से पहले असहज, हाँ। इससे पहले कि नोवियस उसे मंत्र सिखा पाता, तालेला ने हस्तक्षेप किया। चलो इसे सड़क पर करते हैं, हम इससे पहले शहर लौट आएंगे। अंधेरा हो जाता है। सभी लोग सहमत हो गए और वापस शहर की ओर चलने लगे। बिना किसी और बाधा के 1 घंटा नोवियस ने रास्ते में आर्चर को शुद्ध मंत्र सिखाया। लड़के की त्वरित समझ से गंजा जादूगर आश्चर्यचकित रह गया। शुद्ध सीखा, उनके चलते ही आर्चर ने जादू कर दिया।
शुद्ध आर्चर पर एक हल्की हवा चली, जिससे उसका शरीर साफ हो गया, सारे खून और गंदगी के कपड़े। वो तरोताजा महसूस कर रहा है, मुस्कुराए और नोवियस को धन्यवाद देते हुए कहा, इसके लिए धन्यवाद मुझे पढ़ाना, नोवियस। जादूगर ने सिर हिलाया और उत्तर दिया, तुम्हारा स्वागत है, छोटे लड़के। आपने मेरी अपेक्षा से अधिक तेजी से सीखा। मंत्र सीखने के बाद, उसने तलेला को पकड़ लिया और उससे चैट करने लगा।